हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस सीरीज में हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंडर हार्मोनिक मीन पढ़ रहे थे। हार्मोनिक मीन का एक पॉइंट पढ़ चुके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट स्टार्ट किया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया था। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या कहूँ, लाइट चली गई थी। तो आज सेकेंड पॉइंट ही से स्टार्ट करेंगे हार्मोनिक मीन का। इसको हमने लिखा था हार्मोनिक मीन का सम फैक्ट्स अबाउट एचपी। और हेडिंग क्या दिया था मैंने, सम फैक्ट्स अबाउट एचपी। उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, आज दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो लिखेंगे आज का इफ a1, a2, a3 डॉट डॉट an are in non-zero numbers, then the harmonic mean h of these number is given by। लिखेंगे फॉर्मूला। तो पहले लिख ले, क्या क्या लिखना है। इफ a1, a2, a3 डॉट 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 an are n non zero numbers, then the harmonic mean, that is hm of हार्मोनिक मीन का नाम कुछ ले लेते, h सपोज दैट, of these numbers is given by लिखेंगे 1 upon h 1 upon a1 plus 1 upon b1 a2 1 upon a3 1 upon an upon n। या डायड h लिखेंगे तो लिखेंगे n होल डिवाइडेड 1 upon a1 1 upon a2 1 upon a3 डॉट 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 1 upon an। ये सिंगल हार्मोनिक मीन है किसका, n नंबर का। सिंगल हार्मोनिक नंबर n नंबर का एपी लिखाए थे अरिथमेटिक मीन। सिंगल अरिथमेटिक मीन लिखाए थे n नंबर का, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन लिखाए थे n नंबर का, और आज लिखते हैं सिंगल हार्मोनिक मीन n नंबर का। तो ये जल्दी नोट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट।
तीसरा पॉइंट आज एन हार्मोनिक मीन क्या है? एन हार्मोनिक मीन्स HM. The numbers, the n numbers, the n numbers h1 comma h2 comma h3 dot 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 hn are said to be n harmonic mean n harmonic means between A and B if A comma H1 comma H2 comma H3 dot 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 HN comma B are in HP, that is 1 upon A comma 1 upon H1 comma 1 upon H2, इसका रेसिप्रोकल टर्म AP में होगा 1 upon H3 1 upon HN 1 upon B are in right. अब इसके लिए जनरल निकालने हैं तो मैं क्या दिखाता, H1 H2 H3 सब निकालने हैं, लेकिन इसमें जितना नंबर उतना नंबर इसमें भी, लेकिन यहां से आता है देखो तो टोटल n नंबर, और यहां से यहां तक पकड़ो टोटल, एक ये और एक ऐड होके तो n+2 नंबर्स, राइट. मेरा मेन टारगेट है H1 H2 H3 HN, इसका जनरल फॉर्मेट निकालना है. क्या निकालना? जनरल फॉर्मेट निकालना. यहां पे AP में देखो तो फर्स्ट टर्म हुआ T1 1 upon H1, T2 सेकेंड टर्म 1 upon, sorry, first term 1 upon A, second term 1 upon H1, T3 third term 1 upon H2, n+1th term, that's Tn+1 equal to 1 upon Hn. ये यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, एक जोड़ा तो यहाँ से आते थे n+1th टर्म, n+2th टर्म Tn+2 1 upon B, राइट. तो लिख लिया आपने, मैं इसी को देख के बाद में लिख लूंगा. ये सब लिख लिया. Let the common difference of the AP दिया हुआ AP का
तब हम क्या लिखेंगे, Tn प्लस 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म T1 और n प्लस 2 माइनस 1, पोजिशन टर्म माइनस 1, कॉमन डिफरेंस। Tn प्लस 2 की जगह 1 बाई बी, T1 की जगह 1 बाई ए, यहाँ से n प्लस 1, मेरे लिए d अननोन है, 1 बाई ए नोन है, a अननोन तो 1 बाई a अननोन, b अननोन तो b नोन तो 1 बाई a नोन, सॉरी a अननोन तो 1 बाई a नोन, a नोन जानते हैं तो 1 बाई a भी जानते हैं, b नोन तो 1 बाई b भी नोन जानते हैं, राइट। d मान लिया है तो वो अननोन है, तो d निकालना है मुझे। तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इस साइड ले गए, n प्लस 1, यहाँ से d से डिवाइड देंगे इसको तो आएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए होल डिवाइडेड n प्लस 1, राइट। ये आप याद रख सकते हैं कि n हार्मोनिक मीन निकालना है तो उसका अगर AP में ले जाएंगे तो उसका AP का कॉमन डिफरेंस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए अपॉन n प्लस 1 ये होता है। वैसे निकालने का प्रोसेस सिखा दिया है। अब मुझे चाहिए T2 निकालूंगा, तो T2 का मतलब हुआ 1 अपॉन H1, ये T1 है, ये T2 है। T2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट टर्म 1 बाई ए है और प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 1 अपॉन H1 इक्वल टू 1 अपॉन ए, D का मतलब 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए n प्लस 1। अब H1 इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो H1 निकालना था तो H1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल करने का। अब करने का फायदा है नहीं, इसी फॉर्मेट में याद रखना ज्यादा बेटर है। T3 टर्म निकाल लेंगे इसका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, तो 1 बाई H2। T3 के लिए लिखा है a प्लस 2d, T3 के लिए, क्योंकि फर्स्ट टर्म यहाँ सॉरी 1 बाई ए फर्स्ट टर्म प्लस पोजिशनल टर्म माइनस 1 इंटू डी, पोजिशनल टर्म 3 है, 3 माइनस 1 2 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 बाई ए 2 टाइम्स डी का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए होल डिवाइडेड n प्लस 1, ये 1 अपॉन H2 हुआ। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगा, राइट, ओके। अब T4 निकालेंगे, 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे 1 अपॉन H3, T4 का फर्स्ट टर्म 1 बाई ए 4 माइनस 1 3 इंटू डी, 1 अपॉन H3, 1 अपॉन H3 तो 1 अपॉन 8 3, डी का वैल्यू 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए होल डिवाइडेड n प्लस 1। इसी पैटर्न पे अगर 1 अपॉन H R यहाँ लिखो तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 3 था तो 4 था, तो यहाँ R है तो यहाँ पे R प्लस 1 आएगा, R प्लस 1 से मतलब नहीं, HR से जनरल से मतलब है, 3 है तो 1 अपॉन ए, 3 है तो 3, 2 है तो 2, R है तो यहाँ पे R 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो HR आ जाएगा, इसी फॉर्मेट में याद रखना है। निकालने के लिए
मुझे HR निकाल, H1 चाहिए था रेसिप्रोकल, H2 चाहिए रेसिप्रोकल, H3 चाहिए रेसिप्रोकल, HR जनरल आ गया। तो अब जनरल याद रखना है तुम्हें कि 1/HR हार्मोनिक मीन के लिए 1/A प्लस R 1/B माइनस 1/A होल डिवाइडेड N। अब मुझे R की जगह N डालेंगे, N यहाँ पे था 1/A या N, तो ये आएगा N+1th पोजीशन का। ओके, कितने लोग इसी फॉर्मेट में लिखते हैं जनरल, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। इसको जनरल बोलना बेवकूफ़ी इसलिए है कि ये और ये N सेम समझ में आता है, लेकिन अगर इसको जनरल बोलेंगे तो इस N में और इस N में डिफरेंट है। यहाँ जितना वैल्यू बैठाएंगे उतना वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, बट ये वैल्यू जितना मीन चाहिए हार्मोनिक मीन उसके लिए N है, तो इसलिए हम HR में रखते हैं कि जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन यहाँ डालेंगे, यहाँ भी आ जाएगा, लेकिन जितना हार्मोनिक मीन चाहिए टोटल वो यहाँ पे आता है। तो इसलिए मैं सिंबल चेंज करके लिखता कि आपको इजीली समझ में कंफ्यूज ना करें। राइट, ओके। तो आपको ये बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। हार्मोनिक मीन में इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, हार्मोनिक मीन से ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब हम एक चीज पढ़ते हैं AGP पढ़ने से पहले। आज रिलेशन बिटवीन मीन पढ़ लेते हैं, उसके AGP पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। कौन बड़ा कौन छोटा देखना है। AM का मतलब बता रखा है एरिथमेटिक मीन, इसको इन शॉर्ट में A पढ़ लिया सपोज डॉट के। G डॉट है ज्योमेट्रिक मीन, इन शॉर्ट G पढ़ लिया। राइट, एंड HM, तो यहां पढ़ लिया मैंने हार्मोनिक मीन। इसको पढ़ेंगे हम H। देख, एरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, A प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट AB। हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन A प्लस। राइट, यही चीज है जो पढ़ना है। अब एक चीज क्या देखते हैं हम कि यहां पे AH को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन, एरिथमेटिक मीन A प्लस B बाई 2
और हार्मोनिक 2ab अपॉन a प्लस बी। यहाँ पे a कॉमा b दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। a प्लस बी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a h आया तुम्हारा ए बी, और g तुम्हारा है अंडर रूट ए बी। इसको फर्स्ट मान लो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो या जी स्क्वायर ए बी, इसको सेकेंड मानो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो ये भी एक रिजल्ट है, याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। दैट इज यहां से देखो तो g इंटू जी a इंटू एच, तो यहां से g अपॉन a और यहां से h अपॉन g। इसका मतलब होता है a कॉमा g एंड h आर इन GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन किसमें होगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ये रिजल्ट से पता चल गया, राइट? ओके, अब कौन बड़ा कौन छोटा प्रूफ करने जा रहा था? हम जानते हैं इसका प्रूफ करने जा रहा है। वी नो डैट हमने अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी टू द होल स्क्वायर लिया, लेकिन क्या किया मैंने? ए कॉमा बी दोनों को पॉजिटिव रखा। याद रखना, किसी का स्क्वायर हमेशा 0 से ज्यादा हो सकता है, होता है। बहुत कम तो 0 होगा, एटलीस्ट 0, एटमोस्ट कितना भी हो सकता है। नेगेटिव हुई नहीं, स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं था। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू सेम है तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट है तो कभी 0 भी नहीं आ सकता, 0 से ज्यादा ही आएगा। अब क्या करेंगे? इसको एक्सपांड करेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर का अंडर रूट ए टू द होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब a 2, ये दोनों मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो अंडर रूट ए बी, यहाँ पे बी स्क्वायर, राइट? यहाँ से लिख लेते अच्छा होता है, इफ ए कॉमा बी ग्रेटर देन 0 देन। तो आप क्या करेंगे? a प्लस बी इस साइड रखेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी, इसको उस साइड ले गए, इसको इन दोनों को इसी साइड रखे। 2 पॉजिटिव है, बोथ साइड डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। a प्लस बी अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी। और अभी अभी लिखा कि ये अरिथमेटिक मीन था, a था, और इसको g लिखा था। ये तो प्रूफ हो गया कि a ग्रेटर देन इक्वल टू g होता है। इक्वल टू हो सकता या ग्रेटर देन होगा a, राइट? एक प्रूफ हो गया। अब यहां से देखेंगे तो a भी पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव है तो a भी पॉजिटिव होगा, g भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो g अपॉन a होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 ज्यादा है g अपॉन a से, इसका मतलब g अपॉन a कम है 1 से। लेकिन अभी अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे? g अपॉन a इक्वल टू h अपॉन g।
जी अपॉन ए इक्वल एच अपॉन जी। जी अपॉन ए एक से कम है या बराबर है तो एच अपॉन जी भी एक से कम या इक्वल होगा, राइट। ए भी पॉजिटिव है तो मैंने बताया ए भी पॉजिटिव होगा, जी भी पॉजिटिव होगा, एच भी पॉजिटिव होगा। अभी एच अपॉन जी लेस देन इक्वल टू 1 है तो जी पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ने वाला। एच लेस देन इक्वल टू जी, दैट इज जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। अब हम फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला प्रूफ किया है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और दूसरा प्रूफ किया है कि जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये रिजल्ट याद रखने। अगर इक्वालिटी आ गया, इफ ए इक्वल टू जी इक्वल टू एच आया, दैट इज देन ए इक्वल टू बी आया। क्यों? कि देखो ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 था, दोनों इक्वल होगा, ए प्लस ए 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज a। g निकालेंगे अंडर रूट ए बी, b इक्वल टू a दैट इज a स्क्वायर, फाइनल a। h 2ab अपॉन a प्लस b था, यहाँ पे 2 b के a रखे थे a स्क्वायर, नीचे a रखे a प्लस a 2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल यहाँ है तो तीनों बराबर आया। कब? जब a इक्वल टू बी लिए। a इक्वल टू जी इक्वल टू एच होगा तो ऑब्वियसली a इक्वल टू बी आता है। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप नो। तो आज स्टेटमेंट लिखा है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। आई रिपीट, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ओके, राइट? एनी प्रॉब्लम? तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज आज यहीं पे ब्रेक करेंगे अपने आप को। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आज स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एजीपी लेके, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और आई होप डिफरेंस मेथड लेके, और थोड़ा सा स्पेशल सीरीज लेके। तो 2 लेक्चर और बाकी है कंसेप्ट के, उसके बाद प्रॉब्लम चलेगा। फिलहाल आज एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। आज का फर्स्ट प्रॉब्लम, द सम ऑफ 3 numbers are in HP is 37 and the sum of their reciprocal is 1/4. Find numbers. HP में पहले हम AP ही मान लेते, 3 नंबर है तो लेट अल्फा माइनस बीटा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा आर 3
नंबर्स इन एपी। इसका मतलब हुआ इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा आर इन एचपी। मैंने डायरेक्ट एचपी नहीं माना, पहले एपी माना उसके लिए। अब क्या बोला गया, एचपी के 3 टर्म का सम 37 है। तो ये एचपी में दैट इज 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 37, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसका रेसिप्रोकल का सम, इसका रेसिप्रोकल अल्फा माइनस बीटा, इसका रेसिप्रोकल अल्फा, इसका रेसिप्रोकल अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का सम 1/4। तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 3 अल्फा इक्वल टू 1/4, अल्फा इक्वल टू 3 से डिवाइड 1/12, ये सेकेंड इक्वेशन। नंबर्स निकालने हैं, डेट इज ये निकालने हैं एचपी वाले। तो 2 वेरिएबल है अल्फा बीटा, आर्बिट्री कांस्टेंट, तो निकल जाएगा। 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन आ भी गया। अब क्या करेंगे कि 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 37, दोनों का लिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, नीचे हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन अल्फा 37, राइट। बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा, राइट, इक्वल टू 37। यहां से 1 अपॉन अल्फा करेंगे तो 12 आएगा। अब पुट करना शुरू करेंगे। यहाँ से 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 12 होल डिवाइडेड, अल्फा की 1 अपॉन 12 होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा दैट इज 12 इक्वल टू 37। अब हम क्या करेंगे, 2/12 यहां से आया 1 अपॉन 144 माइनस बीटा स्क्वायर 37 माइनस 12, तो ये हो गया 2 अपॉन 12 1 माइनस 144 बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड 144, यहाँ 5 यहाँ 2, 37 में से 12 गया 25। अब करेंगे 2 अपॉन 12 इंटू 144 ऊपर गया 1 माइनस 144 बीटा स्क्वायर, यहाँ से 25, बढ़ा के 144 से 12 टाइम, इसको क्या 24 1 माइनस 12 को 2 से 24 1 माइनस 44 144 बीटा स्क्वायर 25। अब इसका रेसिप्रोकल किया मैंने, तो 1 माइनस 144 बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड 24 इक्वल टू
1/25। 24 को इस साइड ले लिया, 1 माइनस 144 बीटा स्क्वायर यहां से 24/25 इसको इधर 1 माइनस 24/25 144 बीटा स्क्वायर, यहां से क्या 25 माइनस 24/25 144 बीटा स्क्वायर दैट इज 12 बीटा होल स्क्वायर, यहां से 1/25 12 बीटा स्क्वायर, ये 1/5 होल स्क्वायर 12 बीटा स्क्वायर, तो 12 बीटा इक्वल टू 12 बीटा होल स्क्वायर 1/5 होल स्क्वायर, तो 12 बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/5, तो बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/60, राइट। ओके, हम प्लस वाला ही लेके काम कर लेते हैं। प्लस ले तो इंक्रीजिंग में आएगा, माइनस ले तो डिक्रीजिंग में आएगा, तो दिक्कत सीक्वेंस वही आएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब अल्फा 1/12 था, बीटा 1/60 लेके काम कर रहे हैं, इधर वाला लिख देंगे अल्फा 1/12 बीटा 1/60 के लिए लिख देंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना। तो हम क्या करेंगे 1/अल्फा माइनस बीटा 1/अल्फा प्लस बीटा निकालने हैं, तो मैं पहले निकालूंगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा निकालने का मतलब हुआ 1/12 माइनस 1/60 5/60 12 60 4/60 1/15 दैट इज 1/अल्फा माइनस बीटा आ गया 15, राइट। याद रखना ये वाला 15 आ गया। दूसरा अल्फा था 1/12, तो 1/अल्फा ट्वेल्व ले लिए, राइट, 12। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा निकाला 1/12 प्लस 1/60, यहाँ 5 प्लस 6 यहाँ 5 यहाँ 1 6 यहाँ 60 आया 10, 1/अल्फा प्लस बीटा आया 10, तो इसका वो 10 आर इन एच क्यू। तो अल्फा 1/12 लिया, बीटा 1/60 लिया, तो नंबर आया 15 12 10 15 12 10। अगर अल्फा 1/12 बीटा माइनस बीटा माइनस 1/60 लेंगे तो इसका उल्टा आएगा 10 12 15, ये आएगा, राइट। ओके, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आया, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया, नहीं बोला, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर आया। ओके,
आज के लिए हम इसी जगह रुकेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा करना चाहिए आपको। नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे कॉन्सेप्ट में AGP, कुछ स्पेशल सीरीज, कुछ प्रॉब्लम। उसके नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंस मेथड, GP का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा, तब हम चलेंगे प्रॉब्लम सेशन पे, बेसिकली IIT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब आप लोग पूरा जितना कंसेप्चुअल एस्पेक्ट है उसको सही कर लीजिए। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद।